तो हमने क्या किया, हमें टेन थीटा निकालने के लिए तो मैंने यहाँ पर इसको साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में बनाना होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो कॉस है उधर ले जाइए, तो यहाँ बचेगा माइनस का वन, एंड ये जो फाइव है इधर लाइए, मल्टीप्लाई में तो इधर अपान में आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ से साइन अपॉन कॉस टेन थीटा इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का वन अपॉन फाइव। ये करना था, ठीक है। नोट कर लो, अगर समस्या कहीं लग रही बताइए सवाल में। इसी क्लियर है सवाल। हाँ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ टू साइन थ्री एक्स इक्वल टू रूट थ्री। एक्स फाइंड करना है, ये कंडीशन दे रखी है, ट्राई करो। हो गया, देखिए टू साइन थ्री एक्स सर इक्वल टू, 20 डिग्री। गुड, सही आंसर है। साइन थ्री एक्स इक्वल टू रूट थ्री, इधर अब मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट में अपान में आ जाएगा। साइन के टर्म में रूट थ्री बाई टू किसका होता है वैल्यू, साइन 60 डिग्री का, साइन 60 डिग्री, कंपेयरिंग बोथ साइड साइन साइन। तो यहाँ थ्री एक्स इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री, एक्स आ जाएगा 60 डिग्री अपॉन थ्री, 20 डिग्रीज, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करिए। एक्स फाइंड करना है, टू साइन एक्स बाई टू इक्वल टू वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देख रहे हैं हम यहाँ पर टू साइन एक्स बाई टू इक्वल टू वन, करिए ट्राई करो, बताओ क्या आएगा आंसर। 60 आ रहा है। सिक्स आ रहा है, 60। 60, राइट, बिल्कुल सही आंसर है। यस सर 60। समझ में आ गया आपका, ऐसे क्वेश्चन हो यस जाएंगे। सर। तो यहाँ से अगर देखें तो साइन एक्स बाई टू इक्वल टू वन बाई टू होता है 30 का वैल्यू, एक्स बाई टू इक्वल टू 30 डिग्री, एक्स यहाँ से आ जाएगा 60 डिग्री, बिकॉज वी मल्टीप्लाई बाई टू देन वी गेट 60 डिग्री। नेक्स्ट, रूट थ्री साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, करिए। तो यहाँ से क्या आएगा, क्या करना चाहिए मुझे, रूट थ्री ये रखेंगे, कॉस एक्स अपॉन क्या कर देंगे, साइन एक्स। ये क्या होता है फॉर्मूला, किसका है बताइए, कॉट थीटा कॉट इक्वल टू क्या होता थीटा है, कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन याद थीटा। कराया। तो बस मैं यहाँ लिख दूंगा रूट थ्री इक्वल टू कॉट एक्स। 60 ये डिग्री आ रहा रूट थ्री वैल्यू कॉट में किसकी होती है, जानते हो, टेन 60 रूट थ्री होता है, कॉट 60 होता है, रूट थ्री आएगा, इसमें 30 की वैल्यू होती है, उसका अपोजिट होगा ना। यस सर। टेन 30 वन अपॉन रूट थ्री होता है, तो कॉट 30 रूट थ्री हो जाएगा, समझे ऋषि। तो वैल्यू भी याद रखो, एक्स आ जाएगा 30 डिग्री, क्लियर है।
Yes. नेक्स्ट करिए, फाइंड करना है एक्स वैल्यू। √3 tan 2x cos 60 प्लस sin 45 इंटू cos 45। यहाँ से आप एक्स फाइंड करिए। आया किसी का आंसर? क्या करेंगे? √3 tan 2x इक्वल टू cos 60 कितना होता है वैल्यू सौम्या? Sir, 1/2. sin 45 1/√2. √3 tan 2x 1/2 प्लस दिस इज 1/2, हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा। तो √3 tan 2x 1 हो जाएगा। यहाँ से tan 2x इक्वल टू आ जाएगा 1/√3, ये मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से tan 2x इक्वल टू tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, 2x इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री, x आ जाएगा 15 डिग्री। क्लियर है? बताइए वैसे क्वेश्चन कर लोगे एक्स वाले फाइंड करने के लिए इसी? हाँ भाई। सौम्या ऐसे क्वेश्चन आए तो कर लोगे? Yes, sir. और कराएगा है। और प्रूव वाले क्वेश्चन में बता दी थी, अगर ए और बी की वैल्यू दी गई हो तो वहां पर आपको ए इक्वल टू 60 डिग्री, बी इक्वल टू साइन 30 दिया गया तो साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी से क्वेश्चन आएंगे। या टेन की तरफ में होगा, राइट में लेफ्ट में ऐसे साइन कॉस टेन में दिया होगा तो आपको थीटा या ए बी में वैल्यू दी गई होगी, पुट करने पर वो क्या होगा, वेरीफाई होगा। तो वो भी क्वेश्चन लोग कर चुके थे, वो क्वेश्चन तो आते हैं ना, कराए थे उस दिन। अभी से क्वेश्चन बनता है एंगल से। अभी तक आप रेशियो साइड का रेशियो निकाले थे, साइड फाइंड कर रहे थे। अब आपको एंगल दिया होगा ट्रायंगल के, और साथ ही में कुछ साइड्स दी होंगी। अब वो एंगल पूछेगा रिमेनिंग। तो एक क्वेश्चन करते हैं सही, आइए। इन हो गया तो गजाली सौम्य, Yes. इन राइट एंगल ट्रायंगल कंडीशन गिवन है ये। देख रहे हो क्या लिखा है? राइट एंगल ट्रायंगल में एबीसी में एंगल सी 90 है एंड बी 60 है। एबी इन यूनिट्स, फाइंड रिमेनिंग एंगल्स एंड साइड। जो साइड्स बची हैं और रिमेनिंग एंगल्स बताइए। एक ट्रायंगल है, ठीक है, और यहाँ पर बताया कि एंगल सी क्या है, 90 है। मैं यहाँ पर इसे ए इसे बी मान लेता हूँ, ठीक है। एंगल भी कितना दिया गया है, 60 डिग्री, ये डाटा गिवन है। इन दैट ट्रायंगल ए बी सी, एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री। ए बी इक्वल टू दिया गया है 15 यूनिट्स, ठीक है। ए बी कहाँ है, 15 यूनिट्स में है। ओके, फाइंड मीनिंग एंगल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द
remaining angle A. How to find angle A, Vaishali? What property you use this question? बोलिए, how to find angle A? एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो ना, Yes. एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 degree. Okay, here we find angle A. एंगल A, B की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, एंगल C 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल A प्लस दिस इज 150 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री. एंगल A इक्वल टू 30 आ गया, रिमेनिंग एंगल 2 आ गया. अब फाइंड करना है साइड. हु कैन टेल मी हाउ टू फाइंड रिमेनिंग साइड? व्हाट प्रॉपर्टी ये यू साइन ए ले लेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और साइन ए को 1/2 लिख सकते हैं. ओके, इसी कहना है कि साइन लेता हूं. अगर मैं यहां से नाउ अगर साइड्स फाइंड करना है तो आप जानते हैं कि साइन 30, अगर मैं साइन 30, इसके लिए परपेंडिकुलर साइड्स कौन होगी लकी? अगर एंगल ए के लिए 30 एंगल लिखा जाए तो परपेंडिकुलर कौन होगा? बीसी. क्योंकि हम जानते हैं साइन पी अपान एच परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है. तो साइन 30 के लिए बीसी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा. एंड हाइपोटेनस क्या होगी सौम्या? ए बी. अब बीसी नहीं मालूम, ए बी तो मालूम है. और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है वैशाली? 1/2 BC अपॉन AB. 15 नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 2BC इक्वल टू 15. BC इक्वल टू आ जाएगा 15/2 7.5 यूनिट्स. ओके, अब क्या करेंगे? अब मुझे AC फाइंड करना है. अब मैं क्या प्रॉपर्टी लगाऊं? हु कैन टेल? पीजीटी. PGT. अरे यार PGT लगाओगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर, ये कराओगे फिर मुझसे. वहां पर स्क्वायर करना कितना कठिन हो जाएगा मेरे लिए. हम सिंपल सोचे ना, निकल के वहां से भी आ जाएगा, मैं सेटिस्फाइड हूँ. लेकिन वो लेंदी होगा. अगर मैं यहाँ से cos 60 क्या होता है? अगर cos इक्वल टू आप जानते हो अरे क्या होता बेस है? अपॉन बेस अपॉन. हाइपोटेन्यूज. हाँ, तो वो ज्यादा आसान रहेगा यार. cos 60 डिग्री बेस BC, इसके लिए बेस ही तो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस AB. लेकिन ए बेस तो मालूम ही था ना उसमें, बेस तो आ चुका है, हाँ, BC भी मालूम है. हमें ये AC 10 चाहिए. लेंगे. तो cos ना लो, हाँ 10 ले लो. सही कह रहे हो, 10. पंडित बद्री प्रसाद, हरे हरे बोर्ड से याद है ना, लास्ट में 10, थर्ड पे 10 होगा. तो P अपान B, P B. अपान B. तो हाँ 10 60 डिग्री परपेंडिकुलर AC अपान BC, ये तो होगा परपेंडिकुलर अपान बेस. 1060 की वैल्यू क्या होती है लकी? याद है? √3. याद कर लो, √3. AC की वैल्यू नहीं मालूम है, AC यहाँ से मालूम चल जाएगा. AC 7.5. आसान होगा ये. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ AC इक्वल टू आ जाएगा √3 मल्टीप्लाई 7.5. तो इसका वैल्यू होगा √3 का अप्रॉक्सीमेट 1.73. आप पुट कर देना इक्वल टू 7.5. मल्टीप्लाई करा लो. दोनों तरीके ठीक थे. अगर वो लगाते तो वो भी स्क्वायर 2-3 बार करना पड़ता. तरीका वो भी है, PGT करा सकते हो या फिर ये करो. सॉल्व मल्टीप्लाई कितना आ रहा है चेक करो. या आप पॉइंट बना करो रूट में, अगर फ्रैक्शन लिखोगे तब भी कोई दिक्कत थोड़ी है. अगर मैंने कर दिया था यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर इसको सपोज दैट 15.2 ही मानता किसी को, ना डिसिप्लिन में करता और ना ही करना, बेस्ट रहेगा. अगर मैं 15.2 ही छोड़ दूं कोई दिक्कत थोड़ी है यहाँ से. तो यदि इसका इस फॉर्म से बचना चाहते हो तो यहाँ पर यही कर दो. मल्टीप्लाई से आसान है कि आप फ्रैक्शन फॉर्म में छोड़ दो. तो यहाँ पर सेंटीमीटर. कितना
15 ट्वेल्व सेंटीमीटर। पॉइंट नाइन सेवन फाइव ठीक है यार, चाहे वो ऐसे करूँ चाहे ऐसे करूँ, ठीक है, ना करो डेसिमल में तो और आसान हो जाएगा, टाइम बचेगा। जरूरी नहीं कि आप इसमें यहाँ पर डेसिमल फॉर्म में लिखें, ठीक है। समझ में आया सौम्या? लकी बताओ, कर सकते हैं ऐसे हम? यस सर। कोई डाउट इस सवाल में? नोट कर लीजिएगा। यस सर। वैशाली, ऐसे को समझाएंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आप लोग खुद करेंगे, ठीक है, मैं इसका आंसर नहीं कर पा रहा हूँ, तुम बताओ जल्दी कैसे भी करके हमें इस क्वेश्चन को। ट्रायंगल एबीसी है, एंगल सी 90 है, एंगल ए 45 है, तो एंगल बी बताइए कितना आएगा, और जो रिमेनिंग साइड है ए बी एंड ए सी, बताइए। एक ट्रायंगल है, इसमें बताया गया है कि एंगल सी, ये राइट एंगल है, जिसको मैं ए मान लेता हूँ, यहाँ पर बी, ये 45 दिया गया है। लकी ये बी कितना आएगा? लकी बी कितना आएगा? करो जल्दी करो, उसके बाकायदे मत करो, तुम सीधा जल्दी बताओ उसको, ऐसे समझो कि एमसीक्यू चल रहा है, बाकी करते रहना, प्रोसेस मालूम कैसे करना है, करिए। आंसर बताओ जल्दी से, बी कितना आएगा? लकी, वैशाली, सौम्या बताओ, ऋषि, एंगल बी कितना आएगा? 45 डिग्री। 45 डिग्री। हाँ, आसान है बच्चे ये, ए 90, भी आ ये रहा है 45 7 to रूट 40। टू अब देखो ए बी सी दिया गया है यहाँ पर 7, तो ए बी कितना आएगा और ए सी कितना आएगा, बताओ जल्दी से। इसी का ये ए भी आंसर ए बी सी, ए बी 7 रूट 2 आ रहा है। वेरी गुड, ए सी कितना आएगा? हाँ जी 7। ठीक है, तो आप लोग कर लेंगे, आई होप। बताना है, बताइए। सौम्या, लकी, वैशाली, तुम्हें बताओ, क्या इस सवाल को बताएं कि कर लोगे? नो सर, कल है। तुम लोग बताओ, लकी, सौम्या, तुम लोग बताओ, इस सवाल कराएं कि ये कर लोगे? पिछले जैसा सर ही बिल्कुल कल है है। सवाल है। चलो अच्छा, इस सवाल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज करते हैं। इन अ रेक्टेंगल ABCD, AB is equal to 20 centimeter and angle BAC is equal to 60 centimeter BC। देखो क्वेश्चन करो। ABCD एक रेक्टेंगल है, AB इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, एंगल BAC 60 डिग्री, कैलकुलेट BC एंड डायगोनल AC। यहाँ पर जी एंगल बी ए सी इक्वल 60 डिग्री बी सी है। ना ना ना, BC ये गलत यहाँ दिया है। देखो BC का मतलब कुछ यहाँ है, BC मतलब वो एंगल, ये कुछ नहीं, इसका मतलब कुछ नहीं है। देखो सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रा करिए, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, और उसमें ये ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ओके। फिर कहा गया कि ए बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ए बी 20 सेंटीमीटर, बी ए सी, मतलब डायगोनल डालेंगे यहाँ से, इसको जरा ज्वाइन करो, ये बी ए सी, ये दिया गया है 60 डिग्री,
अगर ये 60 तो ये कितना होगा, कौन बताएगा? 30 डिग्री। कि रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। ऐसे मैं ज्वाइन कर दूंगा बीडी को। उसने पूछा कि डायगोनल एसी एंड बीडी बताना है। चलो सॉल्व करते हैं सवाल। सबसे पहले बताओ कि अगर हम ट्राइंगल एबीसी देखें, इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी को अगर देखो, एबीसी से साइड बीसी फाइंड कर सकते हो, सही है? हाँ भाई। कितना आएगा? क्या कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं? इसके लिए परपेंडिकुलर बीसी होगा बेस ए बी। परपेंडिकुलर अपना बेस कहाँ आता है? 10 में आता है। 10 60 डिग्री इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। एम आई राइट सौम्य? Yes. 10 60 √3। बी सी अननोन है, ए बी 20 है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, बी सी इक्वल टू 20 √3 सेंटीमीटर है। ओके, अगेन इन ट्राइंगल ए बी सी बाई पीजीटी। देखिए मुझे 20 √3 ये मालूम हो चुका है, टू साइड मालूम है। ये काय का काम करेगा? ये एंगल पूरा 90 होगा एबीसी में, एसी हाइपोटेनस होगा। तो मैं यहाँ यूज करूंगा AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। वैशाली लकी, किसी बताओ यहाँ तो कोई डाउट? समझा? ये पॉइंट समझ में आया? भाई जी हम यहाँ पे ये Yes. नहीं कर सकते साइन 60 इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC अपॉन AC। हाँ, साइन 60/BC/AC। सर ऐसे 40 √3। सही कह रहे हो, ये तो सबसे अच्छा तरीका। अगर हम ये ना लगाएंगे, अगर हाँ बीसी का क्यों कहा, तो उसने कहा है, उसने कहा था कैलकुलेट बीसी, तो बीसी फाइंड करनी पड़ेगा। अब तुम अगर इसको नहीं फॉलो करना चाहते हो तो ना करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप साइन लगा दो। तरीका वो भी सही है, तरीका ये भी सही था, मेथड है ना, कोई मेथड लगाओ। आप यहाँ से ये कह रहे हैं कि साइन 60 से लगाइए, चलिए साइन 60 डिग्री लगा सकते हैं। तो साइन इक्वल टू होता है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर साइन 60 के लिए क्या होगा? BC, BC अपॉन AC में फाइंड करूंगा। तो यहाँ से ये होता है साइन 60 √3/2, BC 20 √3 अपॉन AC। अब न्यूमरेटर में कुछ कैंसिल हो रहा है, काट दो, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, AC इंटू 1 AC, 2 इंटू, ये तो 40 आ रहा है, ये तो आएगा। क्यों वैसा तुम्हारा हाँ 40 भाई। √3 आ रहा था, यही आएगा। कंडीशन जानते हो कि जो रेक्टेंगल होता है उसके डायगोनल्स कैसे होते हैं, बताइए, डू यू नो? भाई जी इक्वल्स। हाँ, डायगोनल्स आर इक्वल इन अ रेक्टेंगल। AC इक्वल टू BD। तो आपकी फर्क है, जितना आप अच्छे से आपने प्रैक्टिस की है, क्वेश्चन लगाए हैं, तो मेथड बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे फार्मूले अप्लाई हो सकते हैं। कोई पर्टिकुलर बेस नहीं होगा सवाल लगाने का, आप ऐसे भी कर सकते थे पीजीटी से या ऐसे, ये बेस्ट रहेगा। वहां पर आपको 3 टाइम्स हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर करोगे, फिर सॉल्व करो तब भी आंसर आएगा, अदरवाइज यहाँ ज्यादा आसान हो जाएगा। क्लियर है सभी को? बताइए। बोलो, ये सवाल क्लियर है कि नहीं, बताओ। हाँ भाई। ठीक। यस। लकी भैया तुम बताओ, है क्या? बिल्कुल नहीं करते, बहुत लापरवाही तुम लोग, गलत बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC एट बी, जो बी एंगल राइट एंगल है, A = C है। पर ये क्वेश्चन नोट, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल बी है, A = C है,
ये आपको पता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। करिए। अभी तक क्या था कि आपको रेशियो दिया होता था, रेशियो के माध्यम से हम लोग क्या करते थे, ट्रायंगल की